मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, क्लास जी आवाज आ रही अब है? आइए। ओके, ठीक है। सो वी जी हैव जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अभी जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी दैट इज रीड एंड राइट बोथ। हम एट अ टाइम रीड भी करवा सकते हैं प्रॉपर्टी से और राइट भी करवा सकते हैं। अगर हम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू करेंगे तो सेट एक्सेसर यूज होगा। सिमिलरली अगर हम सिमिलरली जैसे ये है, यहाँ पे अगर मैं डॉट वैल्यू करूंगी, कोई भी वैल्यू इज इक्वल टू करके दूंगी तो सेट एक्सेसर यूज होगा। और अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे वैल्यू प्रॉपर्टी का नेम कॉल करूंगी ऑब्जेक्ट के साथ तो गेट एक्सेसर यूज होगा। तो एट अ टाइम एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू हम गेट भी करवा रहे हैं और सेट भी करवा रहे हैं। दैट इज रीड एंड राइट बोथ, बोथ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, जिसमें रीड ओनली प्रॉपर्टीज। रीड ओनली प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको करके दिखाई कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप गेट कर रहे हैं वैल्यू, यानी कि आप वैल्यू को सेट नहीं कर सकते। डॉट जैसे ओबीजी डॉट नेम इज इक्वल टू एबीसी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सिर्फ करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो वो जो भी नेम होगा वो रिटर्न कर देगा। अगर ऑलरेडी कुछ पहले से सेट नहीं होगा तो वो जीरो देगा, मींस नल, क्योंकि स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू इज नल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट ओनली प्रॉपर्टीज। राइट ओनली प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यूज राइट करवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट वेरिएबल में। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास क्लास है कस्टमर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और इस नेम की प्राइवेट फील्ड के लिए मैं प्रॉपर्टी क्रिएट करवा रही हूँ दैट इज पब्लिक। नेम के लिए तो नेम की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग एंड नेम। प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, वही जो मेरे पास फील्ड का नेम है, बस फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिर्फ सेट एक्सेसर यूज करूंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी वैल्यू को सेट करवा रहा है इस प्राइवेट फील्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे के थ्रू राइट करवा सकती हूँ, नेम पे रीड नहीं कर सकती। ठीक है। और एक और मेरे पास टाइप तो मैम होती एक है। सवाल है। जी जी। अब ये प्राइवेट हम यूज कर रहे हैं लेकिन हम इसको सेट भी कर रहे हैं, सही है। तो प्राइवेट रखने का फिर फायदा क्या? हम इसको डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर रहे ना बच्चे। ये जो नेम है, ये नेम आउटसाइड द क्लास में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रही। इसको एक्सेस करने के लिए मुझे या तो प्रॉपर्टी या तो फिर मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं किसी वो भी तो सही फील्ड है। में अपडेशन नहीं कर सकती। सही है। ये तो फिर मेथड्स का फायदा है ना, ये मतलब इस प्राइवेट इसका थोड़ी फायदा है। तो प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए उस मेथड में हम यूज कर रहे हैं ना। प्राइवेट का मतलब ये सिक्योरिटी ऑफ डाटा। मैंने अब इस नेम को सिक्योर कर दिया है। अब इस नेम तक पहुंचने के लिए मैं डायरेक्ट नेम को एक्सेस नहीं कर सकती। मुझे या तो मेथड या तो प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा इस प्राइवेट डाटा फील्ड को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप है मेरे सही है। पास ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज। ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज ये है कि जब आपके पास कोई एडिशनल लॉजिक नहीं हो, जैसे आपने कोई क्राइटेरिया ना देना हो और डायरेक्ट आपने क्या करना हो, आपने वैल्यू सेट और गेट करवानी हो, तो उसके लिए आप ऑटोमेटिकली भी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्या होगा, पब्लिक रिटर्न टाइप नेम ऑफ प्रॉपर्टीज एंड सिंपल बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी में गेट और सेट के एक्सेसर बस। इनकी बॉडीज के अंदर दोबारा से वो चीज करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब आप वैल्यू देंगे तो सेट वाला एक्सेसर यूज होगा, जब आप प्रिंट करवाएंगे तो गेट वाला यूज होगा। दैट इज ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रही है। अगर आपने कोई एडिशनल लॉजिक नहीं लगानी तो आप ये वाला काम जो है, ये वाला, ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होनी है, इसकी जगह आप ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं जो आपके कोड को और रिड्यूस कर देगा। ये ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम इसी तरह काम कर रहे हैं। अगर आपने कोई लॉजिक लगानी है, जैसे हमने इफ की कंडीशन लगाई थी और इफ की कंडीशन के पैरामीटर्स पे कुछ करना है, तो उसके लिए आप इस तरीके से गेट और सेट की बॉडीज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है कि एडिशनल लॉजिक है, तो आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस। मैम लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल का नेम वही होगा ना, जो मेथड का नेम वही होगा ना जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल में लिया। मेथड का नेम? कौन से मेथड का नेम? अभी तो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। जो आपने गेटर और सेटर मेथड की बात कर रहे हैं जो आप हमने पहले पढ़े थे, इनका पूछ रहे हैं? ये इनकी बात कर रहे हैं, गेट और सेट मेथड्स? हेलो अदील। यस मिस, उसी का कह रहे थे। हाँ, तो उसके लिए जरूरी नहीं है, मेथड का नाम तो कुछ भी हो सकता है और प्रॉपर्टीज का नाम भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रेकमेंडेड है कि आप जिस
फील्ड के लिए, जिस प्राइवेट फील्ड के लिए उसको यूज कर रहे हैं, उसी के रेकमेंडेड ये कि आप उसी के अकॉर्डिंगली उसका नाम रखें, और फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो, ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि जो सारे स्मॉल है वो एक फील्ड है, एक वेरिएबल नेम है, इंस्टेंस वेरिएबल है, और जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो मेरे पास जो कैपिटल कैरेक्टर है वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं। मिस ये जो आपने लास्ट वाला बताया ना, इसको क्या नाम है, कोड करके दिखा दो। अच्छा, लास्ट वाला ऑटोमेटिक ये जो वाला। ऑटोमेटिक वाला, ओके। ठीक है, हम इसको करते हैं, यही वाली क्लास रखते हैं अकाउंट की। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, नेम की फील्ड को मैंने प्राइवेट कर दिया, और इसके लिए हम ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे।